आदाब। आज के इस जायजे में हम होंडा एटलस कार्स के 2026 के इंतहाई शानदार मालियाती नतायज यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स का बारीकी से तज्जिया करेंगे। देखें, नंबर्स और रिपोर्ट्स तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आज हम उन नंबर्स की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इस साल होंडा एटलस ने मार्केट में आखिर क्या जादू कर दिखाया है। तो आइए, बगैर किसी तवक्कुफ के इस डेटा में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है। शुरुआत करते हैं इस डॉक्यूमेंट से। ये 19 मई 2026 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया ऑफिशियल लेटर है। अच्छा, यहाँ जो सच में दिलचस्प बात है वो ये है कि यही वो नोटिफिकेशन था जिसका शेयर होल्डर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस एक कागज ने आते ही मार्केट में हलचल मचा दी और उसकी बुनियादी वजह थी वो नंबर जो हम अभी देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, 9 रुपये। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल के आखिर में 9 रुपये फी शेयर कैश डिविडेंड देने की सिफारिश की है। ये अपने आप में एक जबरदस्त रिवॉर्ड है और आज के इस तज्जिए का असल फोकस भी यही है कि हम इस फाइनेंशियल फनल को रिवर्स इंजीनियर करें और वाज़े तौर पर समझें कि कंपनी ने इन शानदार नंबर्स तक पहुंचने के लिए आखिर क्या राउट लिया। आज का आउटलाइन बहुत सिंपल और क्लियर है। पहले हम शेयर होल्डर रिवॉर्ड्स और ईपीएस को देखेंगे, फिर रेवेन्यू ग्रोथ, उसके बाद कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस, फिर बॉटम लाइन प्रॉफिट और आखिर में एक रियलिटी चेक यानी कैश फ्लो। चलिए पहले हिस्से से बाकायदा आगाज करते हैं, यानी शेयर होल्डर रिवॉर्ड्स और ईपीएस। आखिर इस सब में इन्वेस्टर का क्या फायदा हुआ? अगर हम अर्निंग्स पर शेयर पे गौर करें तो 2025 में ये फिगर 18.97 रुपीस थी, लेकिन 2026 में ये सीधा छलांग लगाकर 22.64 रुपये पर आ गई है। ये वाज़े इजाफा इस बात का सबूत है कि एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बराह रास्त बेहतरी आई है और इस बेहतरी का फायदा नेचुरली हर शेयर पर नजर आ गया। और जाहिर है इस ईपीएस का डायरेक्ट असर डिविडेंड पे आउट पर होना ही था। पिछले साल डिविडेंड 8 रुपये था, जो कि इस साल बढ़कर 9 रुपये हो गया है। तो यहाँ सबसे अहम टेक अवे ये है कि होंडा एटलस लगातार साल दर साल अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट और बेहतर ग्रोथ फराहम कर रही है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से की तरफ, मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ। सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा आया कहाँ से? इसे समझने के लिए हमें कंपनी के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को देखना होगा। हम जो फिगर्स अब डिस्कस करने वाले हैं वो सीधा इस ऑडिटेड डेटा से निकाली गई हैं, यानी कोई अंदाजे नहीं, बिल्कुल ठोस हकायक हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर करें, क्योंकि ये वाकई हैरानकुन है। 2025 में रेवेन्यू अराउंड 78 बिलियन रुपए था और 2026 में ये जंप करके 122.28 बिलियन रुपीस से भी ऊपर निकल गया है। ये टॉप लाइन रेवेन्यू में एक अजीम इजाफा है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि मार्केट में होंडा कार्स की सेल्स का मोमेंटम कितना तेज और जबरदस्त रहा है। लेकिन ठहरिए, एक सिंपल सा रूल है, ज्यादा गाड़ियां बनानी है तो खर्चा भी तो ज्यादा होगा ना। तो आइए फाइनेंशियल फनल के इस तीसरे स्टेप पर यानी कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। जब इतने मैसिव लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का शूटअप होना बिल्कुल फितरी बात है। ये कॉस्ट 71.4 बिलियन से बढ़कर सीधा 112.8 बिलियन तक पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम गौर करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1.13 से 1.67 बिलियन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1.88 बिलियन से 2.51 बिलियन हो गए। ये सब बिजनेस को एक्सपैंड करने के नेचुरल साइड इफेक्ट्स हैं। और एक्सपेंसेस यही नहीं रुके, कुछ ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। मसलन फाइनेंस कॉस्ट तकरीबन डबल होकर 2 बिलियन रुपए तक जा पहुंची और टैक्सेशन का तो और भी ड्रामेटिक जंप रहा, जो पिछले साल के मुकाबले में बढ़कर 1.85 बिलियन रुपए हो गया। ये ऐसी बड़ी जंप्स थीं जो आसानी से प्रॉफिट को खा सकती थीं। लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर एक फाइनेंशियल लाइफलाइन सामने आ गई। इन तमाम बढ़ती हुई कॉस्ट के बावजूद कंपनी की अदर इनकम ने एक ब्रिलियंट जंप ली। ये अचानक 988 मिलियन से सीधा 2.31 बिलियन रुपए पर आ गई। इस एक फैक्टर ने कंपनी को बहुत सपोर्ट किया और एक्सपेंसेस को काफी हद तक बैलेंस करने में मदद दी। तो फिर इतने मैसिव रेवेन्यू और बढ़ी हुई कॉस्ट के बाद इनकम स्टेटमेंट का वो हिस्सा क्या कहता है जिस पर सबकी नजर होती है, यानी द बॉटम लाइन प्रॉफिट। पहले अगर ग्रॉस प्रॉफिट को देख लिया जाए तो वो इंतहाई मजबूत रहा। 6.66 बिलियन से जंप करके 9.48 बिलियन रुपए हो जाना इस बात का सबूत है कि बेशक डायरेक्ट कॉस्ट्स बढ़ी हैं, लेकिन कंपनी के कोर ऑपरेशंस अभी भी हाईली लुक्रेटिव और मुनाफा बख्श हैं। और ये रहा वो जादुई नंबर 3.33 बिलियन रुपए। ये होंडा एटलस का 2026 का फाइनल नेट प्रॉफिट है।
इतने भारी टैक्सेस और डबल फाइनेंस कॉस्ट बर्दाश्त करने के बावजूद इतना सॉलिड नेट प्रॉफिट शो करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा मजीद क्लियर करने के लिए इसे 2025 के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, जो कि 2.70 बिलियन था। इस कंपैरिजन से साबित होता है कि मैनेजमेंट ने टॉप लाइन ग्रोथ को बॉटम लाइन रिटर्न्स में इंतहाई स्मार्टली और इफेक्टिवली कन्वर्ट किया है। आखिर ये 9 रुपए का डिविडेंड ऐसी थोड़ी मिल गया। आमतौर पर प्रॉफिट की फिगर देखकर बहुत से लोग मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन हम इस जायजे में एक कदम आगे बढ़ेंगे और 5वें हिस्से की तरफ आएंगे, एक कैश फ्लो रियलिटी चेक। ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। और दोस्तों, यहाँ हमें बुक्स वाले प्रॉफिट और प्रैक्टिकली हाथ में मौजूद कैश के दरमियान एक बहुत सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कि हकीकत में क्या हुआ। ये टेबल काफी आंखें खोलने वाला है। रिकॉर्ड प्रॉफिट अपनी जगह, लेकिन 2026 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश आने के बजाय 1.92 बिलियन रुपए का नेट आउटफ्लो हुआ है, यानी पैसा बाहर गया। इसे अगर 2025 के 11.82 बिलियन रुपए के इनफ्लो से कंपेयर करें तो ये एक बहुत ही बड़ा और शार्प शिफ्ट है। और इस आउटफ्लो का सीधा असर साल के आखिर में कंपनी के बैंक अकाउंट्स पर पड़ा। 2025 के एंड में जहां कंपनी के पास 5.63 बिलियन रुपए के कैश इक्विवेलेंट्स थे, वहीं 2026 के एंड पर यह फिगर गिरकर सिर्फ 757 मिलियन रुपए रह गई। ये नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो इन सब हकाइक के बाद हम इसे एक बहुत अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। बेशक प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज आसमान को छू रहे हैं, लेकिन कैश और कैश एक्विवेलेंट्स में आने वाली ये ज़बरदस्त कमी क्या इशारा दे रही है? क्या ये शानदार रेवेन्यू ग्रोथ मुस्तकबिल में ऐसे ही ज़बरदस्त डिविडेंड पेआउट्स को सपोर्ट करती रहेगी? ये ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम तज्ज़िया निगारों को गौर करना होगा। आज के इस मालियाती जायजे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे पूरी तस्वीर समझने में बेहतरीन मदद मिली होगी।